अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है और इस वक्त मौजूद हैं I8 मरकज़ में। आपको बताते चलें कि I8 मरकज़ में ये मेरी बैक साइड पे आपको बड़े बड़े देचके नज़र आ रहे होंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं ये खिदमत कमेटी इस्लामाबाद के निगरान पर्सन है, उनको ये लीड करते हैं। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि I8 मरकज़ के इस मकाम पर 50,000 लोगों की सहरी का एहतमाम किया जाता है डेली। तो ये इसको कैसे मैनेज करते हैं, हमारे साथ खिदमत कमेटी के जो चेयरमैन पर्सन हैं यासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका वर्शन लेंगे कि ये कैसे जो है वो इस सारे सेटअप को ये मैनेज कर रहे हैं और ख़िदमत खल्क जो इन्होंने ये स्टार्ट किया है ये काम, ये कैसे इसको मैनेज करते हैं। और 50,000 आज जो ये आपको ये एहतमाम नज़र आ रहा होगा मेरी बैक साइड पे, बड़े बड़े देचके, बड़े बड़े पतीले पड़े हैं जिनमें लोगों के लिए जो सहरी का एहतमाम किया जा रहा है। और बात करेंगे यासिर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ी माशाल्लाह हिम्मत है आपकी कि आपने ये कार खैर में हिस्सा लिया और ये इस तरीके से आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले तो मोहसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। इस हमारे बहुत अच्छे आसन कार खैर के काम को आपने अप्रिशिएट करने के लिए, लोगों तक इस मैसेज को कन्वे करने के लिए वक्त दिया। अल्लाह आपका ये वक्त देना कबूल फरमाए। मुहतरम प्यारे भाइयों, आपको पता है कि 3 साल पहले कोविड था। उन दिनों में पूरे इस्लामाबाद के अंदर तमाम होटल्स बंद थे। उन दिनों में बहुत सारी जगहों से लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया कि हम रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन हमारे पास सहरी का अरेंज नहीं है। तो उस वक़्त अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मदद के साथ हमने जहाँ जहाँ से हमें लोगों ने अप्रोच किया, हमने उनकी सहरी का बंदोबस्त किया। लेकिन चूँकि उसके बाद फिर ये दूसरा साल आया, उसमें हमारा ये काम थोड़ा सा हमने इसको मैनेज करके तकरीबन को 7 से 8 हज़ार लोगों तक इसको हम लेके गए। लेकिन चूँकि इस दफ़ा प्रॉपर हमने ये प्लान किया कि बहुत सारे ऐसे इस्लामाबाद के शहरी इलाकों के अलावा दही इलाकों में लोगों के मसाइल हैं, वो चीज़ें हमारे सामने आईं। फिर हमने अपनी पूरी जो हमारी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर 400 खिदमत कमेटियाँ हैं, हर कमेटी के अंदर किसी में 4 अफराद हैं, किसी में 5 अफराद हैं, किसी में 10 अफराद हैं। उनको हमने रमज़ान से पहले ही पूरे इलाकों के अंदर डाटा कलेक्ट करने के लिए उनकी ड्यूटियाँ लगाईं। और उन्होंने जब डाटा कलेक्ट किया तो वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार अफराद का था। तो हमने अल्लाह के फजल के साथ उन लोगों को फोकस करके हमने अपना ये सहरी का आगाज़ किया। तो अल्लाह ने इस खाने के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत रखी हुई है। अल्लाह के नबी से फरमाया कि सहरी के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत है। तो वैसी बरकत डली कि हमारा ये हर आने वाले दिन के बाद हमारी इलाकों से डिमांड बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते आज अल्लाह के फजल से ये 45 से 50 हज़ार अफराद में आज हमारी जब से ये हमने सहरी के ये खानों का बंदोबस्त किया है, हमारे मुख्तलिफ इसमें मेन्यूज़ हैं और आज हमारा आलू और बीफ कौरमा है। तो ये अल्लाह के फजल से हमारी टीमें हैं जो बाकायदा तौर पे सर्वे की बुनियाद के ऊपर यहाँ से आके अपने वो जो भी उनकी डिमांड होती है उसके मुताबिक यहाँ से चीज़ें लेके जाते हैं और मुतलका जो लोकल इलाके हैं वहाँ से वो अपना दही रोटी और ये सारी चीज़ें मैनेज करके लोगों की खिदमत का काम सरअंजाम दे रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा, ये कितने आपने से स्टार्ट लिया था, कितने लोगों की सहरी का एहतमाम करने से स्टार्ट लिया था और आज आप जैसा कि 50,000 लोगों को सहरी जो है वो उनके घरों तक पहुँचाते हैं? ये हमने पहले दिन चूँकि पहली सहरी पे तकरीबन 12 से 14 हज़ार अफराद का हमने शुरू किया था और उससे नेक्स्ट डे ही ना इलाकों में हमारे भाइयों ने हमें आके कहा कि हमने चूँकि सर्वे किया हुआ था, हमारे पास खाना कम था और लेने वाले लोग हमारे पास ज़्यादा थे। फिर हमने उससे नेक्स्ट डे जो है ना वो तकरीबन 20 हज़ार, फिर 20 से 30 हज़ार, तो हमारा तकरीबन ये 15 से 20 दिन चलता रहा है। अभी चूँकि 21 रमज़ान को आपको पता है कि इत्तिकाफ़ लोग करते हैं और अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए मस्जिदों में 10 दिन का वो क़याम करते हैं। तो फिर हमने सारे जो हमारे भाई हैं, शौकत भाई हैं, इमरान भाई हैं, शफीकुर रहमान वड़ाइश साहब हमारे जो हमारे ओवरऑल हेड हैं, हम सब दोस्तों ने मिलकर फिर ये प्लान किया कि जितनी भी मसाजिद में लोग इत्तिकाफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदे का घर से सहरी वहाँ पे पहुँचाने का रेंज नहीं होता, तो वो फिर हमने मुतकफ़ीन को फोकस करते हुए
तकरीबन 100 से ज़ायद मसाजिद के अंदर अल्लाह के फ़ضل से हमारा ये खाना सहरी का उन तक पहुँच रहा है। तो अभी हमारा ये तकरीबन 45 से 50 हज़ार अफराद का बन रहा है खाना। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सर मुझे ये बताइएगा कि ये इतनी जो ज़्यादा ये इफ्तारी है, ये लोगों के घरों तक पहुंचाने में कैसे आप अपना रोल अदा करते हैं, कैसे मुमकिन होता है? हमारे प्यारे भाईजान, इस वक्त चूँकि इंसान कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह की मदद जब उसके साथ शामिल होती है तो वो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हमारे तकरीबन 4000 के राउंड अबाउट वॉलंटियर्स हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों से इस सारी ड्यूटियाँ हमारे साथ मिल के सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये अल्लाह की मदद के साथ सारा काम मुमकिन होता है। इंसान तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये अल्लाह की मदद है जिसकी वजह से ये सारा काम हमारा। अभी देखो ना, आप खुद जहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं, तकरीबन 45-50 हज़ार अफराद का खाना तैयार हो रहा है। तो इसमें आपने किचन को देखा है, कोई आपको कहीं गंदगी नज़र नहीं आ रही और कोई शोर नहीं है। इलाकों के अंदर 200-300-400 लोगों का फंक्शन होता है और कितनी उसमें बेहंगम कफ़ियत होती है। तो यहाँ मैं समझता हूँ ये सारे काम बहुत अच्छे आसान अंदाज में इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे तमाम लोगों की जो नीयतें हैं वो बहुत खालस हैं और अल्लाह की उसी हिसाब से हमारे साथ मदद है, जिसकी वजह से हमारे सारे काम बड़े अच्छे और आसान अंदाज में चल रहे हैं। बाकी आपकी वसातत से हम ये पूरे इस्लामाबाद के अंदर ये बात ज़रूर करना चाहेंगे कि पूरे इस्लामाबाद में किसी बंदे को भी सहरी के हवाले से कोई मसला है तो वो हमारे साथ रब्ता करे। अगर कोई फैमिली के साथ यहाँ पर रहाइश पजीर है तो हम इंशाल्लाह उसके डोर स्टेप पे पहुँचाएँगे। अगर कोई सिटी एरिया में बैचलर है, कोई स्टूडेंट है, कोई लेबर का बंदा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स है, कोई किसी किस्म का बंदा है तो वो हमें बताए। हम हमारे शहर के अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद जगहों पे सहरी इफ्तारी के दस्तरखान चाह रहे हैं, हम उसकी रहनुमाई करेंगे, वो वहाँ से आकर अपना सहरी इफ्तारी का बंदोबस्त करें। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इस कार खैर में अगर किसी आम पब्लिक ने या किसी भी आम शहरी ने जो कि लाइक जो कि अफोर्ड कर सकता हो और उसने आपके साथ हेल्प करना हो या हिस्सा डालना हो तो वो आपके साथ कैसे रब्ता करें? उसमें प्यारे भाई ये अल्लाह की मखलूक की खिदमत का काम है। जिस नबी के हम उम्मती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए सारे मामलात उन्होंने रखे हुए थे। तो आज हमारे साथ भी ऐसे ही है। ये तकरीबन सहरी का हमने 80 रुपये हमारा एक पर्सन का कास्ट आता है, इसी तरह अफ्तारी का 130 रुपये आता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे दोस्त भाई हैं, जिस तरह आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आए, आपकी वसातत से कुछ लोगों तक मैसेज आएगा तो फिर बहुत सारे लोग हमारे साथ रब्ता करते हैं। अगर कोई बंदा हमारे साथ इस मामले में रब्ता करना चाहे तो हम सबसे पहले हर बंदे को ये दावत देंगे कि वो यहाँ आके खुद देखे कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। उसके बाद अगर उसके दिल में आया कि मैं भी इस कार्य खैर का हिस्सा बनना चाहता हूँ तो उसके लिए ये ऑप्शन खुला है। हम इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत हैं, हम उसको भी अपनी इस खैर के काम में शामिल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें इस वक्त आप मौजूद हैं हम आई8 मरकज़ में और आप सुन रहे थे इंसानी अवामी खिदमत कमेटी के चेयरमैन खिदमत कमेटी इस्लामाबाद के चेयरमैन पर्सन यासिर साहब को आप सुन रहे थे। और जैसे कि उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी बात की जिसमें उन्होंने बताया कि जिसमें उन्होंने एक मैसेज दिया है, कन्वे किया है कि अगर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में कोई जो लोग सहरी को अफोर्ड नहीं कर सकते वो इनसे राबिता करें, ये उनके डोर स्टेप पे जाके जो है वो सहरी पहुंचाएंगे। और इन्होंने एक और बात की है कि आपको बताएं कि अगर इस कार्य खैर में अगर अपनी जानिब से आप लोगों की तरफ से कोई हिस्सा डालना चाहे तो वो यहाँ आकर विज़िट कर सकता है। आई8 मरकज़ का ये मकाम है। आई8 मरकज़ में बहुत ही मशहूर जगह है ये, और आप मस्जिद खुबा के बिल्कुल सामने बिल्कुल ग्राउंड में जो है यहाँ पर ये इन्होंने ये पतीले वगैरह बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पड़े हैं। और मेरा ख्याल है कि ये आपका तरावी के बाद या इशा नमाज इशा के बाद ये काम जो है वो सहरी का स्टार्ट होता है। हमारा तकरीबन ये मगरब से आनवर्ड ये पकवाई वाला काम शुरू हो जाता है अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के फ़ौरन बाद। और उसमें ये होता है कि हमने चूँकि 12 से 1:30 बजे का टाइम दिया होता है, चूँकि हमारे पास तरवात वो 17 मील और B70 इन सारे इलाकों के लोग हमारे पास आते हैं। तो वो ज़ाहिर बात है यहाँ से खाना लेके जाना होता है, फिर वहाँ इलाकों में पैक करना होता है, दही और रोटी अरेंज करना होती है। तो 1:30 बजे तक ना हर बंदा यहाँ से खाना लेके अपने मुतलका स्टेशन पे चला जाता है ताकि बर वक्त सहरी जिसको हमने पेश करनी है वो बर वक्त हम उसके डोर स्टेप पे पहुँचा सकें। जी बेहद शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ یہ الحمدللہ اس کام کو مینیج کرنا، اور کھلے آسمان کے نیچے ہم نے یہ الحمدللہ سسٹم لگایا ہے. تو سچی بات یہ تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. اور ہمارے جو پورے اسلام آباد کے اندر رضاکار ہیں خدمت کمیٹی کے، ان کی ایک بہت بڑی محنت ہے اس کے اندر، اور ان کا خلوص اور جذبہ ہے کہ ساری رات جاگ کے جو اللہ کے مہمان ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو میں نے دیکھا ہے اس وقت جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے نوجوان نسل کے اندر، کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ڈرامے دیکھتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، اور اپنا وقت جو ہے نا وہ فضولیات میں ان کا گزرتا تھا، تو الحمدللہ وہ نوجوان اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹی لیول کے ماشاءاللہ نوجوان اب یہ راتوں کو جاگ کے لوگوں کے گھروں کو ناک کر کے وہاں پہ سحری پہنچاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرہ کی ایک بہترین تعمیر ہو رہی ہے اس سے، اور معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے اس سے. اور یہ سب سے بڑی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خیر والا کام یہ اس سے سحری تقسیم کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے کروا دیا. یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے ہم پہ. جی بالکل ناظرین، اسی پروگرام میں مجھے اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.